बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बटन पहला लेसन उसके पेज नंबर 4 से हम आज स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मिसेस स्टीवर्ट जो है वो उनको आके मिल चुका है और डिब्बे की ऑफ़र कर चुका है और $50,000 के लिए वो कह चुका है, लेकिन आथर ने उसको वो डिब्बा वापस कर दिया था। और फिर उसके बाद अब मियाँ और बीवी के दरमियान एक कन्वर्सेशन स्टार्ट है। नॉर्मा चाहती है कि किसी तरह इस बटन को प्रेस किया जाए ताकि उसकी इकोनॉमिकल कंडीशंस जो हैं वो बेहतर हों और उसकी जो नीड्स हैं, जो ज़रूरियात हैं या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी पूरी हो जाए। तो हम देखते हैं पहली लाइन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, नॉनदलेस, और फिर उसके बाद कॉमा। बहरहाल दिस इज़ द प्रोपोजिशन। बहरहाल ये एक मफरूज़ा है। प्रोपोजिशंस को हम अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए। मिसेस स्टीवर्ट सेड, मिसेस स्टीवर्ट ने कहा, वुड यू लाइक मी, क्या तुम मुझसे चाहते हो, टू रिटर्न द बटन यूनिट, कि तुम मैं बटन यूनिट को वापस कर दूँ। नॉर्मा ने चूँकि उसे कॉल की, तो शाम को जब उसने कॉल की है तो उसने उससे ये क्वेश्चन पूछा कि कॉल करने की रीज़न क्या थी। डेफिनेटली कॉल करने की रीज़न यही थी कि वो उससे बटन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो थी वो मज़ीद क्लेरिफाई करना चाहती थी। तो मिसेस स्टीवर्ट का भी कंसेप्ट था कि शायद इसने जो दोबारा कॉल की है तो वो बटन वापस लेने के लिए ही कॉल की हो। नॉर्मा स्टिफन्ड को हम सिनोनिम के लिए अंडरलाइन करेंगे। स्टिफन्ड का मतलब होता है कि हमने अपनी बॉडी की कंडीशन को इस तरह थोड़ा टाइट कर लेना कि लगे कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ एंगर, हम गुस्से की हालत में हैं। तो इट मीन हम यहाँ पे करेंगे कि नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाई, गुस्से से कहा, सर्टेनली नॉट, यकीनन नहीं। अब ये जो सर्टेनली नॉट है ये इटैलिक वर्डिंग में लिखा हुआ है। जब इटैलिक वर्डिंग में कोई चीज़ लिखी जाती है इट मीन के राइटर उसके बारे में कुछ आर्गूमेंट्स देना चाहता है, उसके जेस्चर्स के बारे में बताना चाहता है। शी हंग अप एंगरली, उसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। द पैकेज वॉज लाइंग बाई द फ्रंट डोर, डिब्बा सामने वाले दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। ये दूसरी दफ़ा हुआ है। एक पहली दफ़ा जब स्टीवर्ट उससे नहीं मिला था, जो पहली लाइन थी हमारे इस लेसन की, वहाँ डिब्बा पड़ा हुआ था, उसने उठाया। अब ये दूसरी दफ़ा हुआ है उसकी मर्ज़ी के बगैर, डिब्बा वंस अगेन जो है वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। ये नॉर्मा को कायल करने के लिए ही डिड इट, कि उसने रख दिया कि शायद उसका इंटेंशन है। और नॉर्मा जब शाम को वापस आती है तो पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, डिब्बा सामने वाले दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। नॉर्मा सा इट, नॉर्मा ने इसे देखा, एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, एज शी लेफ्ट द एलिवेटर। एलिवेटर को हम पहले भी अंडरलाइन कर चुके हैं, जैसे ही उसने लिफ्ट को छोड़ा। हम यहाँ पर सेंटेंस को देख लेते हैं। हमारा सेंटेंस है यहाँ पर, नॉर्मा सा इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर। अब देखें यहाँ पर ना, इधर भी पास्ट इंडेफिनिट है और इधर भी पास्ट इंडेफिनिट है। अमूमन ये होता है कि जहाँ हम दो सेंटेंसेस लिखते हैं तो अमूमन हम ऐसा करते हैं कि एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट यूटिलाइज करते हैं और दूसरी तरफ हम इस्तेमाल कर लेते हैं या तो पास्ट परफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसमें हैड लगता है, या हम वाज या वर इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है। ये हम तब यूटिलाइज करते हैं जब दो काम एक ही टाइम पे हो रहे होंगे, उनकी काम के होने की सिचुएशन सेम टाइम होगा, तभी ये किया जाएगा। वेल ऑफ ऑल द नर्व। अब ये हमारे पास ऑल द नर्व, अगर हम इसको देखें तो नर्व मीन क्या होता है, आसाब। ऑफ ऑल द नर्व मीन तमाम असाब के मुताबिक। ऐसा ट्रांसलेशन नहीं होगी क्योंकि ये इडियोमेटिक फ्रेज है एक, जो हम यूज करते हैं एक इडियोमेटिक ट्रांसलेशन के लिए कि उसकी इतनी जुर्रत, शी थॉट, उसने सोचा। यानी यहां पर हमें ट्रांसलेशन का थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। वेल अच्छा, ऑल द ऑफ ऑल द नर्व, इसकी ट्रांसलेशन में लिखेंगे उसकी इतनी जुर्रत, शी थॉट, क्योंकि नॉर्मा ने उसे नहीं कहा था कि वो बटन उसे आके वापस कर दे। शी ग्लेयर्ड एट द कार्टन, ग्लेयर को अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए। उसने कार्टन को घूरा। एज शी अनलॉक्ड द डोर,
जैसे ही उसने दरवाजा खोला, यानी वंस अगेन दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट है, तो इट मीन कि ये काम एक ही टाइम पे हुआ है। आई जस्ट वुडंट टेक इट इन, मैं इसे अंदर नहीं ले जाऊंगी। शी थॉट, उसने सोचा। शी वेंट इन साइट, वो अंदर चली गई। एंड स्टार्टेड डिनर, अब इसकी ट्रांसलेशन हमने देखनी है। एंड स्टार्टेड डिनर, अब डिनर हम कहते हैं शाम के खाने को। अब इट मीन क्या होगा, हम क्या करेंगे, स्टार्टेड डिनर, उसने शाम का खाना खाना शुरू कर दिया। क्या बना पड़ा था वहां पर, ये एक हमारी रूटीन वर्क है। स्टार्टेड डिनर, इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे उसने शाम का खाना बनाना शुरू किया। हालांकि कुकिंग नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम फिर भी इसके साथ लिखेंगे। लेटर, बाद में, शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, वो सामने वाले हॉल में गई। ओपनिंग द डोर, दरवाजे को खोला। पिक्ड अप द पैकेज, डिब्बे को उठाया। एंड कैरीड इट इनटू द किचन, वो इसे किचन में ले गई। लीविंग इट ऑन द टेबल, और इसको मेज पर छोड़ दिया। यानी जब वो किचन में काम कर रही थी तो उसने सोचा एक डिब्बा बाहर पड़ा हुआ है, वो पड़ा नहीं रहना चाहिए, मैं उसको उठा के, सम काइंड ऑफ थॉट्स के इन हर माइंड, उसके ज़हन में कोई सोच आई है कि वो इसको ले आती है अंदर, उसके बाद जो कुछ वो इसके साथ करेगी वो बाद में। हाँ जी, शी सैट इन द लिविंग रूम, वो कमरे में बैठी हुई थी। लुकिंग आउट द विंडो, खिड़की से बाहर देख रही थी। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो वापस बावर्ची खाने में जाती है। टू टर्न द कटलर इन द बॉयलर, चूल्हे पर वो छोटे गोश्त के टुकड़ों को बदलने के लिए। शी पुट द पैकेज इन बॉटम केबल, उसने सबसे नीचे वाली जो अलमारी थी उसमें डिब्बे को रख दिया, यानी उठाया और उसको नीचे वाली अलमारी में अब उसने उसको संभाल के रख दिया है कि वो बाद में इसके साथ जो कुछ भी करेगी। शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, वो इसे सुबह बाहर फेंक देगी। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलीनियर इज प्लेइंग गेम्स विद पीपल। एक्सेंट्रिक, खबती, पागल, फार सिनोनिम। अब यानी दरमियान में थोड़ा सा एक टाइम गैप आया, यानी आथर वहां पर आता है, लेकिन आथर के वहां आने को दिखाया नहीं गया। ये शो किया गया है कि आथर वहां पर एग्जिस्ट करता है, कि मे बी शायद सम एक्सेंट्रिक मिलीनियर, कुछ खबती पागल शख्स जो है, इज प्लेइंग गेम विद पीपल, वो लोगों के साथ खेल खेल रहा है। शी सेड, उसने कहा। आथर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, आथर ने शाम का खाना खाते हुए ऊपर देखा। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है। जब हम दैट को देख रहे हैं ना, तो ये इटैलिक वर्डिंग में लिखा हुआ है। हम हमेशा इटैलिक वर्डिंग में पहले आपको बता चुका हूं कि हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक खास किस्म का जेस्चर देना होता है जिसका ताल्लुक सिर्फ देखने से होता है, उसका ताल्लुक सुनने से नहीं होता। इसीलिए स्पेसिफाई करने के लिए वो क्या करते हैं, इसको इटैलिक वर्डिंग में ले आते हैं। लेट इट गो, अब लेट इट गो को अगर मैं लफ्जी मीनिंग में लेके जाऊंगा तो इसको जाने दो, लेकिन ये लफ्जी मीनिंग नहीं होगा। हम इसको देखेंगे, उसने लिखा है लेट इट गो, इसमें कुछ ग्रामेटिकल रूल्स भी है, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, इस बात को छोड़ दो। अब हम इसकी ट्रांसलेशन ये होगी, हमारे पास जो वर्ड यूज किया गया है वो लेट किया गया है। अब हम लेट के रूल को देखते हैं कि लेट के बाद जब कभी भी हम यूटिलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, या तो हम कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे या हम इसके बाद कोई नाउन यूज करेंगे। अगर नाउन यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो नाउन टू नेम होगा, हम वहां पे लगा देंगे। लेकिन जो भी प्रोनाउन हम यूज करेंगे उसकी हालत कौन सी होगी, ऑब्जेक्टिव हालत होगी। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं लेट हिम गो, अब ये वाली कौन सी हालत है, ये ऑब्जेक्टिव हालत है। चूंकि इट की सब्जेक्टिव हालत भी वही है, इट की ऑब्जेक्टिव कंडीशन भी वही है, इसीलिए यहां पर इट लिख दिया गया। दूसरा रूल हमारे पास ये है, लेट के बाद जब कभी भी हम वर्ब लिखेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब हमें रीजन पता होना चाहिए कि हम लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हम लेट को चेंज करते हैं तो लेट जो होता है वो चेंज होता है शुड में, और शुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है।
अब मॉडल वर्ब के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये हमारे पास हमने यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर ली, फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली। ये हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ये एक अहम टॉपिक है, जो 5 नंबर का हमारा एक सेंटेंस आता है, यानी एक क्वेश्चन आता है, वहां पर हमें ख्याल करना होता है कि जो वर्ब की फॉर्म है वह या तो वो सेकंड लगी होती है या वो थर्ड लगी होती है, वहां पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ही टोल्ड हर, उसने उसे कहा। नॉर्मा एट इन साइलेंस, नॉर्मा ने खामोशी से खाना खाया। सडनली शी पुट द फॉर्क डाउन, अचानक उसने कांटे को नीचे रख दिया। इसका मतलब है इससे पहले उसने कुछ सोचा है, जब उसने कुछ सोच लिया, नाउ शी हैज डिसाइडेड समथिंग टू डू, अब उसने कुछ करने का सोच लिया। उसने खाना खाते हुए अपने वो जो कांटा था, वो जो चम्मच था, वो नीचे रखा। अब वो एक और प्लान के तहत चलती है, सपोज इट इज अ जेन्युइन ऑफर। अब अगर हम इस सेंटेंस को लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, सपोज इट इज अ, और ये बना जेन्युइन ऑफर। पहले इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, आखिर पर क्या लिखा हुआ है, आखिर पर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। हमने ये कल भी डिस्कस किया था कि अगर किसी सेंटेंस के आखिर पर फुल स्टॉप आ गया तो वो सेंटेंस होगा चाहे वो एक ही लफ्ज क्यों ना हो। जैसे हम पहले पेज पे पढ़ चुके हैं, जैसे उसने यस कहा था क्वेश्चन मार्क था, मिसेस आर्थर ल्यूविस कहा था तो क्वेश्चन मार्क था। इस क्वेश्चन मार्क के नीचे यहाँ पर फुल स्टॉप है तो ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस हो गया। लेकिन हम क्वेश्चनिंग सेंटेंस को देख रहे हैं, इसमें 2 क्लासेज हैं। एक क्लास आपके पास ये वाली है, एक क्लास आपके पास ये वाली है, दोनों क्लासेस पॉजिटिव हैं, तो फिर ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस कैसे बनता है। सबसे पहले आप इसको देखो, ये सपोज है। सपोज क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वर्ब। क्या सिंगल वर्ब कोई सेंटेंस बना सकता है? जी, सिंगल सेंटेंस कोई वर्ब बना सकता है। हमने 10th में पढ़ा हुआ है नरेशन के अंदर, जहां हम इंपेरेटिव सेंटेंस करते हैं, वहां पर हमें सब्जेक्ट को गायब किया होता है। इसका मतलब है इसका यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यू। जब हम 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो हम मोस्टली क्या करते हैं, सब्जेक्ट गायब कर देते हैं, क्योंकि सामने वाला हमारे पास मौजूद होता है। मोस्टली यहां पर यू ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। हम इसी सबक में देखेंगे यू की जगह पर सब्जेक्ट आई भी होगा। चूंकि उसने यहां से गायब किया, हम इसको कहेंगे ये इलेप्टिकल क्लॉज है। अब इसको छोड़ा, जब जैसे ही इलेप्ट किया तो इसके बाद यहां पर आना था दैट एज अ कंजंक्शन के तौर पर, वो भी राइटर ने इलेप्ट कर दिया और उसके बाद ये हो गई क्लास। अब फिर हम देखेंगे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। क्वेश्चन मार्क क्यों आया? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन वो होता है जिसके शुरू में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है। मिसाल के तौर पर, आर यू गोइंग टू मुल्तान। अब हम इसको देखा तो इसके आखिर पर क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज किया हुआ इन द बिगनिंग, क्वेश्चनिंग हो गया। दूसरा हम लिख रहे हैं, इसी सेंटेंस को मैं लिखता हूं, वाई आर यू गोइंग टू मुल्तान। अब इसके आखिर पर भी क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, क्योंकि इसके शुरू में WH फैमिली भी है और इसके हेल्पिंग वर्ब भी शुरू लिखा हुआ है। अब इसी सेंटेंस को मैं दोबारा एक दफा रिपीट करता हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं, यू आर गोइंग टू मुल्तान। अब जब मैंने ये सेंटेंस लिखा तो अब मैं इसके आखिर पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। जब मैंने इसके आखिर पर क्वेश्चन मार्क लगाया तो ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस कैसे हुआ, ये होगा मेरे स्ट्रेस से। जिस जगह मैं स्ट्रेस दूंगा, मैंने फॉर एग्जांपल आगे कहता हूं यू आर गोइंग टू मुल्तान। अब मैंने टू मुल्तान के ऊपर स्ट्रेस किया, पॉजिटिव सेंटेंस था, लेकिन ये क्या बन गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो था वो बन गया। वो कहते हैं सपोज इट इज अ जेन्युइन ऑफर। फर्ज करो ये एक हकीकी पेशकश है। ऑलराइट, आथर कहता है ऑलराइट ठीक है, सपोज इट इज। अब अगर फिर मैं इस सेंटेंस को लिखूं, दोनों में सिमिलैरिटी हम चेक कर लेते हैं। सपोज इट इज, इधर हमने सब्जेक्ट लिखा था यू, अब ये बयान कर रहा है आथर। इसका मतलब है यहां वो अपने लिए लिख रहा है, यहां से सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। वंस अगेन ये इलेप्टिकल सेंटेंस, आई सपोज इट इज, मैंने फर्ज किया ये है, फिर क्वेश्चन मार्क। सेम उसी तरह इंटरनेशनल क्वेश्चन, ही लुक्ड इनक्रेडुलस, ही लुक्ड
इनक्रेडुलस। आप देखिएगा ये एक सेंटेंस है, वो थोड़ा सा बेतमाद लगा, वो बेतमाद हुआ, वो इत्माद खो चुका। ये क्या है? ये हमारे पास है एक एडजेक्टिव। अब बेटा ये जो एडजेक्टिव है तो इट मीन इससे पहले क्या है? इसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब। इसको लिंकिंग वर्ब कहेंगे। हमने ये देखा था लुक, थिंक, सीम, फील, ये सारे के सारे कैसे यूटिलाइज किए जाते हैं एज ए लिंकिंग वर्ब। मैंने आपको एक छोटा सा फार्मूला बताया था। लिंकिंग वर्ब को जब आपने चेक करना है तो उसकी जगह पर उसको हटाओ, उसकी जगह पर लिख दो इज, एम, आर, वाज, वर। अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब वो जो वर्ब यूज किया गया है वो लिंकिंग वर्ब होगा। ही वॉज इनक्रेडुलस, ना स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ा ना उसके मीनिंग पे फर्क पड़ा। तो यहां पर जो लुक यूज किया गया है वो कैसे यूज कर लिया गया है? लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया। व्हाट वुड यू लाइक टू डू? तुम क्या करना चाहती हो? गेट द बटन बैक एंड पुश इट। तुम बटन को वापस लेना चाहती हो, इसे दबाना चाहती हो। मर्डर समवन, तुम किसी को कत्ल करना चाहती हो। नॉर्मा लुक्ड डिस्गस्टेड, नॉर्मा हैरान थी। डिस्गस्टेड को अंडरलाइन करेंगे फॉर सिनोनिम। लेकिन आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखो, दोबारा लुक्ड लगा हुआ, डिस्गस्टेड, डिस्गस्ट की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल। लुक्ड को हटाओ, उसकी जगह पर उसी तरह वाज लिख दो। अच्छा जी, लुक, डिस्गस्टेड, उस वाज लगाएंगे हम वहां पर, तो वो लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम करेगा। मर्डर, कत्ल, हाउ वुड यू डिफाइन इट? तुम इसकी वजाहत कैसे करोगे? इफ यू डोंट इवन नो द पर्सन, अगर तुम उस शख्स को जानते भी नहीं। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा। आर्थर लुक्ड एस्टाउंडेड, एस्टाउंडेड को सिनोनिम के लिए अंडरलाइन करेंगे। फिर वंस अगेन लुक्ड इस्तेमाल किया गया एज ए लिंकिंग वर्ब के तौर पर। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर? क्या तुम वही कह रही हो जो मैं सोच रहा हूं कि तुम हो? इफ इट इज सम ओल्ड चाइनीज पीजेंट, अगर ये कोई बूढ़ा किसान हुआ 10,000 माइल्स अवे, 10,000 मील के फासले पर, आखिर पर क्वेश्चन मार्क, इट मीन कि ये भी इंटोनेशनल है। सम डिजीज नेटिव इन द कॉन्गो, कोई मरीज हुआ जो कॉन्गो में मौजूद हुआ। हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया? अब नॉर्मा उसको दलील दे रही थी कि मेरे बटन दबाने से जो भी कोई शख्स मरेगा, वो बूढ़ा शख्स होगा, कोई पीजेंट होगा, वो मर जाएगा, उसने वैसे ही मरना है। लेकिन वो फर्ज कर रही थी ना, सपोज कर रही थी इन चीजों को। तो उसके हस्बैंड ने क्या किया, उसके रिटर्न में उसे एक और सपोजिशन दी कि तुम फर्ज करो पेंसिल्वेनिया में कोई छोटा बच्चा होगा। आर्थर काउंटेड, काउंटेड का मतलब होता है वापस जवाब देना। हम सामना करना नहीं लिखेंगे, हम इसकी ट्रांसलेशन में लिखेंगे आर्थर काउंटर्ड, आर्थर ने उसे जवाब दिया। सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, अगले ब्लॉक में कोई खूबसूरत लड़की हुई। तो नाउ यू आर लोडिंग थिंक, अब तुम चीजों को फर्ज कर रहे हो। लोड को हम फर्ज करने के सेंस में लेंगे। अब देखें यहां पर सेल्फिशनेस का एक आंसर राइटर ने देने की कोशिश की। जब नॉर्मा कुछ सपोज कर रही थी तो दैट वाज राइट फॉर हर, उसके लिए ठीक था। लेकिन जब दूसरे पर्सन ने कोई चीज सपोजिशन में दी, अब वो कहती है कि तुम फर्ज कर रहे हो। यानी हमारे यहां नेकी चेंज होती है, बुराई चेंज होती है। इफ समवन इज इन फेवर ऑफ मी, तो वो मेरे लिए नेकी है। अगर कोई चीज मेरे लिए वो बुरी है तो मैं उसको इवननेस में जिम्रे में डाल रहा हूं। सेम वही काम नॉर्मा कर रही है कि बटन दबाने से कोई बूढ़ा मरे तो ठीक, बच्ची मरे तो वो कहती है कि वो सपोज कर रहा है, वो चीजों को फर्ज कर रहा है। द पॉइंट इज नॉर्मा, नुक्ते की बात नॉर्मा ये है, ही कंटिन्यूड, उसने बात जारी रखी। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या फर्क पड़ता है? हु यू किल, तुम किसको कत्ल करते हो, इट्स स्टिल मर्डर, ये फिर भी कत्ल होगा। द पॉइंट इज, बात ये है, नॉर्मा ब्रोक इन, नॉर्मा ने उसकी बात काटी। इफ इट इज समवन, कोई ऐसा है, यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ, जिसको तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब देखो यहां पर जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो हुआ है इफ से, इन्वर्टेड कॉमास हैं स्टार्ट। हमारा ये रूल हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब आप इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे तो आपका जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल होगा। यहां कैपिटल नहीं है, यहां स्मॉल है।
हमने ये रूल पढ़ रखा था कि जब आप रिपोर्टेड स्पीच को तोड़ोगे, दो हिस्सों में उसको ब्रेक करोगे, दरमियान में उसके रिपोर्टिंग स्पीच ऐड करोगे, तो फिर हम उसका पहला अल्फाबेट जो होगा वो संभाल ही रखेंगे, हम उसको कैपिटल नहीं करेंगे। एंड नेवर विल सी, और तुम उसको देखोगे भी नहीं, समवन, किसी शख्स whose death you don't even have to know about, जिसकी मौत के बारे में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, you still wouldn't push the button, क्या तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे? आर्थर stared at her, आर्थर ने उसको घूरा। अब घूरे को, स्टेयर्ड को हम अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए। अगर डिक्शनरी मीनिंग आप इसका देखोगे, इसका डेनोटेशन देखोगे, तो स्टेयर का मतलब होता है देखना, लेकिन अगर आप कन्नोटेशन इसको देखोगे, हम कन्नोटेशन पहले पढ़ चुके हैं कि कन्नोटेशन क्या होता है, इट्स द सोसाइटी मीनिंग, जो सोसाइटी में लिया जाता है। स्टेयर्ड का मतलब कन्नोटेशन के मीनिंग में होगा जो हम नफरत से या गुस्से से किसी को घूरते हैं। यू मीन, तुम्हारा मतलब है, यू वुड, तुम करोगे। $50,000 आर्थर, आर्थर $50,000, आप देखें $50,000। अब देखें यहां एक वर्ड लिखा हुआ है 1000, इससे पहले तादाद लिखी हुई है 50। 50 क्या है? प्लूरल है। हमने तो ये पढ़ रखा है कि जब एक चीज होगी तो ठीक, अगर आप उसको 2, 3, 4, 5 में लेके जाओगे तो अगले को हम प्लूरल करेंगे। लेकिन बेटा हमारे पास कुछ लफ्ज हैं, जैसे हमारे पास है 100, जैसे हमारे पास लफ्ज है 1000, जैसे हमारे पास लफ्ज है मिलियन, जैसे हमारे पास लफ्ज है बिलियन, फिर है ट्रिलियन, और फिर हमारे पास लफ्ज जो है वो है स्कोर, और फिर हमारे पास है डजन। These cannot make plural, हम इनको प्लूरल नहीं कर सकते, चाहे आप इनसे पहले जितनी मर्जी स्ट्रेंथ लगा लें, जितनी मर्जी तादाद लगा लें, लेकिन चूंकि ये प्लूरल हैं, ये अपने प्लूरल होने का सेंस कहाँ देंगे? अगले पे जाके छोड़ेंगे, उसको लगाएंगे। What has the amount, रकम का क्या करना है? $50,000 आर्थर, आर्थर $50,000। नॉर्मा इंटरप्टेड, नॉर्मा ने उसकी बात को काटा। अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप, यूरोप जाने का एक मौका। वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हमने हमेशा बात की। नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं, हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। अ चांस टू बाई दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड। अब यहाँ पे दैट क्यों इस्तेमाल किया? दैट क्यों? उनके चीज़ ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्या उनके सामने वो चीज़ पड़ी थी? नहीं पड़ी थी। उससे पहले वो डिस्कस कर चुके थे कि ये चीज़ हम इस तरह की एक परचेज करेंगे, लिहाजा उसी आइडिया की तरफ वो लेके जा रही है। नॉर्मा नो, हिज फेस वाज वाइट, उसका चेहरा सफ़ेद था। सफ़ेद हम डर की वजह से, खौफ की वजह से, आर्थर की कंडीशन शो की जा रही है कि वो नॉर्मा की वजह से परेशान था। शी शडेड, वो कांप गई। शडेड को अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए। आर राइट, टेक इट इजी, पुरस्कून रो। शी सेड, उसने कहा, वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? इट इज़ ओनली टॉक, ये सिर्फ गुफ्तगू है। आफ्टर डिनर, शाम के खाने के बाद, आर्थर वेंट इनटू लिविंग रूम, आर्थर कमरे में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, इससे पहले कि वो मेज से उठता, ही सेड, उसने कहा, आई वुड रेदर नॉट डिस्कस इट एनी मोर, मैं इस पर मजीद बहस नहीं करूंगा। इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम बुरा ना मनाओ। नॉर्मा श्रग्ड, नॉर्मा ने कंधे उचकाए। फाइन विद मी, ठीक है। शी गॉट अप अर्लियर देन यूजुअल टू मेक पैनकेक्स, एग्स एंड टी फॉर आर्थर्स ब्रेकफास्ट। वो आर्थर के नाश्ते के लिए अंडे, पैनकेक्स और बनाने के लिए वक्त से पहले उठ गई। आज के लिए इतना इंशाल्लाह, बाकी हम कल इंशाल्लाह ये लेसन ख़त्म करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को भी देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।